आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में आपको उन 4 चीज़ों पर जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उस पर हम किस तरीका से अपना एक फोकस बनाकर रखें, जिसमें मैं 4 चीज़ें बताऊंगा। 4 चीज़ों में जो सबसे पहला है वो आपको रीडिंग हैबिट्स की बात हो रही। रीडिंग हैबिट्स है तो रीडिंग हैबिट्स में आपको सबसे पहले आपको इंग्लिश में कुछ भी पढ़ने को मिल जाए, चाहे वो बुक्स में पढ़ने को मिल जाए, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाए। दूसरी जो बात है वो है आपको राइटिंग हैबिट्स में। राइटिंग हैबिट्स में आप एक काम करें, आप सबसे ज्यादा डायरी, यानी सबसे पहले आप एक डायरी ले लें और उस डायरी में आप रोज हुए दुर्घटनाओं, रोज हुए घटनाओं, रोज हुए अनुभवों को आप उस डायरी में नोट डाउन करते चले जाए, चाहे आप कुछ भी महसूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आज आपको किसी के साथ आपको फाइटिंग हो गई, लड़ाई हो गई, और आप उस चीज को आप एक मेमोरी के रूप में याद रखना चाहते हैं, तो आप उस चीज को डायरी में जाकर नोट डाउन करिए कि आपको किसी न किसी दिन जो है अपने आपके फ्रेंड्स के साथ किस तरह के जो है हाथापाई हुई थी, या फिर क्या कहते हैं तू मैं हुआ था। तीसरी जो बात है वो है आपको लिसनिंग स्किल, यानी कि आपको ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स वगैरह आपको सुननी है। इंग्लिश में जो भी चीजें आपको सुनने को मिल जाए, चाहे वो किसी भी सेलिब्रिटी का हो, किसी भी पॉलिटिशियन का हो, वो जब भी इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हो तो उनके लेक्चर को सुने। इसलिए नहीं कि वो क्या है, बस आपको इसलिए सुनना है कि आपको सीखना है। और जो आपको चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपका आता है स्पीकिंग स्किल। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट बताया था कि फर्स्ट में जो आपको मैंने बताया कि पहला में आपका आता है रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना, दूसरा में आपको राइटिंग स्किल को डेवलप करना, उसके बाद तीसरा में जो मैंने बताया लिसनिंग स्किल को डेवलप करना या फिर हैबिट्स को डेवलप करना, चौथा जो आपका स्पीकिंग स्किल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आके हम और आप सरेंडर हो जाते हैं। तो जब आप इन तीनों पे आप रेगुलर मेथड से आप अगर काम करते चले जाएंगे लंबे टाइम तक, तो फिर ये जो चौथा एबिलिटी है, चौथा स्किल्स जो है अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। यकीन मानिए आपको अंततः अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे और आप बोल पाएंगे कि एक अच्छी इंग्लिश कैसे बोला जाना चाहिए। और ये मैंने इस चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया है, इसको मैंने बहुत ज्यादा ही इसको यूजफुल मैंने समझा, तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इन चारों चीजों पे काम करें। बस यही चीजें थी जो मुझे आज बतलानी थी, और तब तक के लिए हम अगले वीडियो में चलेंगे, और अगले वीडियो में मैं इसी को रेलेवेंट करके, इसी को मैं कंटिन्यू करके मैं आगे ये बताने वाला हूं कि रीडिंग स्किल में आप क्या कहते हैं, रीडिंग स्किल में यानी रीडिंग हैबिट्स में आपको किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए, उसी तरीका से आपको जो है लिसनिंग स्किल में कौन कौन से ऑडियो सुनना चाहिए, उसी तरीका से तीसरा में जो मैंने कहा लिसनिंग में ऑडियो वीडियो लेक्चर वगैरह बताया था मैंने, ये भी मैं आपको अगले वीडियो बताने वाला हूं। और जो चौथा है वो है आपका स्पीकिंग एबिलिटी की बात हो रही थी। अब स्पीकिंग एबिलिटी की जो बात हो रही थी, इसमें मैंने बताया कितना इंपॉर्टेंट चीजें होती है, और इन्हीं के लिए तो एक स्टूडेंट्स को सपना होता है कि मैं एक अच्छी इंग्लिश बोल सकूं। So it's my challenge that you just can do this, and if you follow these advices, and you must feel yourself in comfortable zone after doing all these things. तो अंत में यही कि बस आप इन चीज़ों पे काम करते रहें, धीरे धीरे आप अपने आप को एक अच्छे प्रोफेशनल एक स्पीकर में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है एक सीखने वाले के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।